अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अब्दुल हसीब। आप देख रहे हैं एक्सेल स्टडी सेंटर। आज हमारे पास मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आयशा नवाजिश। आयशा नवाजिश ने लाहौर बोर्ड मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। उन्होंने टेंथ क्लास में 1092 और नाइन्थ क्लास में 504 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन अपने नाम की। आज के इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे उनकी कामयाबी का राज। चलो आइए व्यूअर्स, चलते हैं आयशा नवाजिश की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको आपकी पोजीशन पर बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आयशा, आप अपनी जो कामयाबी है, सक्सेस है, इसका क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी अता की। उसके बाद मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और अपने स्कूल को देना चाहूँगी, जिनकी भरपूर कोशिशों से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। उन्हीं की सपोर्ट थी कि मैं ये कामयाबी हासिल करने के काबिल बन पाई। अच्छा, तो आयशा आप हमें ये बताएं कि 2 सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने कैसे मेहनत की ये पोजीशन हासिल करने के लिए? जी, जहाँ तक बात है इन 2 सालों के एक्सपीरियंस की, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये इन 2 सालों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने जी। इसमें भरपूर मेहनत भी की, इंजॉय भी किया और मुझे मेरी मेहनत का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इस कामयाबी की सूरत में मिला है। और मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मैं इनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये 2 सालों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए। जी, आयशा ने बताया कि इन 2 सालों में उसने मेहनत भी की, पढ़ा भी और इंजॉय भी किया। तो आयशा, आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स हमारे जानना चाहते हैं कि आपका स्टडी शेड्यूल क्या था, आप कैसे पढ़ती थी, टाइम को कैसे मैनेज करती थी? जहाँ तक मेरे स्टडी शेड्यूल की बात है, तो मैं स्कूल से आने के बाद ड्रेस वगैरह करके एक फ़िक्स टाइम पे 4 o'clock अपनी स्टडी के लिए मैं अपना पढ़ने बैठ जाती थी। और उसके बाद मैं उस वक्त तक काम करती रहती थी जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता था। मैं अपना डेली का होमवर्क डेली करती थी। मेरा सारा जो होमवर्क था, क्योंकि मैंने उसको साथ साथ ही कवर अप कर लिया था, इसलिए मेरे बाद में मुझे मुश्किल नहीं आई। और मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली साथ साथ लेके चली, सारों पे इक्वली फोकस किया, सारों को बराबर रखा, सारों पे इक्वल टाइम दिया। और इसीलिए ये मेरा टोटल शेड्यूल था। मैंने ये नहीं किया कि एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा और एक को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया। अच्छा, तो आयशा ने हमें बताया कि डेली का काम डेली करें, जो कि बहुत अच्छी एक आदत है जिसकी वजह से उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने हमें ये बताया कि हर सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, तमाम सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना है। तो आइए हम आयशा से ये जानते हैं कि आयशा, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, क्या आपकी कोई हॉबीज़ भी थी? जी, मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी और मेरी जो हॉबी थी वो पेंटिंग थी। और मुझे फ्री टाइम में पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं कोई लैंडस्केप्स, नेचुरल सीनरीज पेंट करती हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। और पेंटिंग ही मेरी इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है। अच्छा, तो आयशा ने बताया कि पेंटिंग उनकी हॉबी थी जिससे उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आयशा, आप ये बताएं कि मैट्रिक में तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर ली है। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी विश है, गोल है, एम है। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें भी कामयाबी अता करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ, इंसानियत की मदद कर सकूँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूँ। और इसके लिए भी मैं आगे इंशाल्लाह भरपूर मेहनत जारी रखूँगी, ताकि मैं अपने अगले गोल्स को भी अचीव कर सकूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला भी मेरी आगे मेरे मकासद जो मैं हासिल करना चाहती हूँ उनको अचीव करने में, उनको हासिल करने में मेरी अल्लाह ताला भी मेरी ज़रूर मदद करेंगे। जी माशाल्लाह, जैसा कि आयशा ने बताया, इनके बहुत अच्छे गोल्स हैं। ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करें आगे भी। तो आयशा, आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह मेहनत करें तो आपकी तरह वो भी अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं? मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज करना चाहूँगी कि अगर आपकी गोल्स हैं, कोई मकासद हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, तो उनमें आने वाली जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका
हौसलामंदी से, बहादुरी से सामना करने की कोशिश करें। हर इंसान में कोई वीकनेस होती है, कोई उसका वीक पॉइंट होता है, कोई उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी वीकनेस है जो उसको फाइंड करें और उसको ओवरकम करें, और उसको कोशिश ये ना करें कि उससे मायूस हो जाएं, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी एक वीक पॉइंट था, मेरी उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी और मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए मुसलसल 2 साल साथ साथ प्रैक्टिस की है। उसके बाद जाके वो इम्प्रूव हुई है। तो ये मेरी वीकनेस थी। इसी तरह हर इंसान की कोई वीकनेस होती है और कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो कोशिश करें कि अपनी वीकनेस से घबराएं नहीं, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करें। और मैं सारे स्टूडेंट्स को एक और मैसेज जो देना चाहूँगी वो ये है कि जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं तो उस राह में आने वाली मुश्किलों पे, ऑब्स्टेकल्स पे नज़र ना रखें, बल्कि अपने उस गोल, उस मकसद पे नज़र रखें जो आपने सेट किया है। तो आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाब इंसान की निशानी यही है कि वो जो उसका गोल है, जो उसका मकसद है, उस राह में आने वाली मुश्किलों से सबक सीखते हैं, उनको ठीक करते, अपनी गलतियों को ठीक करते और आगे बढ़ता चला जाता है। जी, ये मौजूद थी आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थी आयशा नवाजिश, लाहौर बोर्ड मैट्रिक की टॉपर। तो आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।